वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में शिवलिंग मिलने के पश्चात हिंदू जनमानस को यही इंतजार है कि कोर्ट में अगला फैसला क्या होने वाला है। इसी मामले को लेकर पिछले दिनों जिला जज वाराणसी डॉक्टर अजय कृष्ण बिसेन की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पूरी करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 बनने से पहले परिसर हिंदुओं का था। श्री जैन ने पूरी मजबूती के साथ हिंदू पक्ष की ओर से एक एक बिंदुओं पर तर्क संगत तरीके से तथ्यों को रखा। श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन करने के मामले में राखी सिंह के अलावा 4 अन्य याचिकाकर्ता महिलाओं का पक्ष अधिवक्ता विष्णु जैन और उनके सहयोगियों ने रखा। आज सोमवार को वादिनी राखी सिंह की ओर से अधिवक्ता शिवम गौड़, मान बहादुर सिंह, अनुपम द्विवेदी ने अपना पक्ष रखा। ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार वकीलों की दलीलों और परिसर में कथित रूप से शिवलिंग मिलने के पश्चात वादिनी राखी सिंह की ओर से पैरोकार विश्व सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन किन्हीं कारणों से अधिवक्ता विष्णु जैन से खफा होकर पहले तो उन्हें पैरवी से हटाने की घोषणा कर मीडिया में चर्चा का विषय बन गए। लेकिन जब श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह के अलावा 4 महिलाओं ने श्री जैन को ही अधिवक्ता होने पर अपनी मुहर लगा दी और कमीशन की कार्रवाई में सबसे पहले बाबा मिल गए का उद्घोष करने वाले सोहन लाल ने बिसेन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया और उनके खाते में करोड़ों रुपए जमा होने के मामले को भी मीडिया में चर्चा का विषय बनाया, तो मुस्लिम पक्षकारों को लगा कि यह लड़ाई कमजोर पड़ने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु जैन ने जितेंद्र सिंह बिसेन के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ हिंदू पक्ष की ओर से न केवल स्थानीय न्यायालय में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, बल्कि लगातार मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे। कुल मिलाकर गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित रूप से शिवलिंग का कोई ऐसा सर्वमान्य फैसला आए जिससे हिंदुओं की आस्था भी बरकरार रहे और मुस्लिम पक्षकार भी उसे स्वीकार करें। जो है वादिनी संख्या 2 का 5 की तरफ से श्री हरिशंकर जैन और श्री विष्णु जैन ने अपनी बहस समाप्त कर दिया। अब वादिनी संख्या 1 राखी सिंह की तरफ से अगर 7/11 पर जो बहस होगी वो मंडे के लिए कोर्ट ने डेट लगाया है। अब राखी सिंह की तरफ से अगर मंडे को कोर्ट अगर उनकी बहस सुन लेगी तब उसके बाद मेरी बहस शुरू होगी जवाब की। ये बताइए, आप लोग की तरफ से लगातार बहस के दौरान अपनी दलील कुछ इस दौरान पेश की गई, कुछ मुद्दे जो भी हम लोगों ने बहस किया था उस बहस का पूरा जवाब जो है आज वादिनी संख्या 2 का 5 की तरफ से पूरा उनकी बहस पूरी हो गई है। अब राखी सिंह उनकी अलग वकील है, वो सोमवार को बहस करेंगे। कोर्ट ने 2:15 बजे इस केस की सुनवाई रखी है और साथ ही साथ आज हमने वक्फ एक्ट के ऊपर और जो हिंदू लॉ में रुक जाइए जी बताइए। देखिए, कल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 2:15 बजे रखी है, कंटिन्यू सुनवाई रहेगी। आज हिंदू पक्ष की तरफ से हम सब ने बहस की। मेरे सीनियर सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब, हम सब ने बहस रखी। जो हिंदू डेटी का कंसेप्ट है, इमेज का कंसेप्ट है, इनविजिबल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवता का कंसेप्ट है और साथ ही साथ वक्फ एक्ट का यहाँ पे क्या रोल है, उस सारे बातों पे हमने अपनी बहस रखी और मुस्लिम लॉ के ऊपर अपनी बहस रखी कि वक्फ के लिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए और साथ ही साथ ऑर्डर 1 रूल 8 का जो रिप्रेजेंटेटिव सूट का कंसेप्ट है यहाँ पे कैसे नहीं अप्लाई करता है। उन सारी बातों पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और सीपीसी का हवाला दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई कल 2:15 बजे कोर्ट के सामने निर्धारित की गई है और हिंदू पक्ष की सुनवाई कंटिन्यू। शिवम जी, आज क्या हुआ? आज वादी संख्या 1 राकेश सिंह की तरफ से मैंने आर्गुमेंट को लीड कर दिया है। आर्गुमेंट में हमने करीब 100 जजमेंट कोर्ट के सामने रखे हैं, साइट किए हैं, सबमिट किए हैं। 361 पन्ने की रिटर्न आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखी गई है और ये कंक्लूड किया गया है कि 7/11 पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो डिमांड डिफेंडेंट नंबर 4 प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से उठाई जा रही है वो कम्प्लीटली बोगस और फ्रिवलेस है, एंटरटेन नहीं हो सकती। जो 3 कानून की बात बार बार की जा रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, उसकी एप्लीकेशन और एप्लीकेबिलिटी और कैसे वो मेरे केस को बार नहीं करता ये मैंने कोर्ट को बता दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेरे केस को बार इसलिए नहीं करता
क्योंकि मैंने 1993 तक राखी सिंह ने, हिंदू पक्ष ने, हिंदुओं ने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करी थी और माँ श्रृंगार गौरी की पूजा रोकी थी सरकार ने बैरिकेडिंग करके। 1993 तक उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप था और 15 अगस्त 1947 को होना जरूरी था। जो 1947 की बात की जाती है वो 93 तक सेम रह जाता है, तो किसी 1991 की एक्ट से मेरा केस बाहर नहीं है। वक्फ एक्ट की बात की जाती है तो वक्फ एक्ट 1995 में जितने भी जजमेंट हैं जो कोर्ट के सामने मैंने आज रखे हैं, करीब 20 जजमेंट मैंने वक्फ एक्ट को लेकर रखे गए हैं। किसी में भी माँ श्रृंगार गौरी या किसी अन्य भगवान के पूजा का अधिकार किसी वक्फ बोर्ड को, वक्फ ट्रिब्यूनल को या वक्फ के किसी भी बोर्ड को, कमेटी को, अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता। मेरा केस माँ श्रृंगार गौरी की पूजा तक सीमित है। ज्ञानवापी मस्जिद की किसी जमीन को प्लाट नंबर 9130 की जमीन के ऊपर राखी सिंह या किसी वादी का कोई दावा नहीं है। दावा सीमित है एक दायरे तक, वो दायरा है माँ श्रृंगार गौरी की पूजा और माँ श्रृंगार गौरी की पूजा वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड डिसाइड नहीं करेगी। लेकिन फिर जो शिवलिंग निकलने की बात, जो शिवलिंग निकलने का मामला है वो कमीशन के अंदर आया है। कमीशन की जो चीज़ आई है वो किसी दूसरे केस में किस तरह से जाएगी। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बात दाखिल है 712/2022। उस केस में डिक्लेरेशन मांगा गया है प्रॉपर्टी को लेकर। प्रॉपर्टी को लेकर के जो मांग की गई है वहाँ की गई है। राखी सिंह के मामला सीमित है माँ श्रृंगार गौरी की पूजा तक। किसी तरह की भगवान की जमीन को कोई उसका भक्त नहीं मांग सकता। भक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, जमीन के मालिक, भूमि स्वामी भगवान आदि विशेषवर है। कब की डेट है? कल मामला 2 बजे के लिए निश्चित किया। एक बार छोटे में क्या वीडियो को उठाया, बस इतना बता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में मेरा केस, राखी सिंह का केस पार नहीं होता। इस मामले को उठाया गया है। 361 महीने की रिटर्न आर्गूमेंट सबमिट की है। 100 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने हमने रखे हैं कि किसी भी तरह से मेरा केस